वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप सिर्फ चित्र बनाइएगा और आंसर बनेगा। चित्र बनाइए और आंसर बन जाएगा एकदम तुरंत। सिर्फ चित्र आप अगर बनाने सीख गए इसका तो आपको आंसर माइंड में ही एडजस्ट हो जाएंगे। और ये चैप्टर बताने के लिए अच्छे अच्छे टीचर डरते हैं कि ये चैप्टर बताएंगे तो कहीं गलती ना हो जाए। तो इसमें वही अच्छा से बता सकते हैं जो इसको सही ढंग से प्रैक्टिकल करके पढ़ा गया है और अच्छी तरीका से जो 9th 10th में 11th में जो पूरे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई की होगी वही बता सकते हैं बढ़िया से। तो ध्यान दीजिए। तो ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे मैं पिछला वीडियो में सारा का सारा चैप्टर एक एक करके और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं, ठीक इसी प्रकार ये चैप्टर को भी बताऊंगा। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस तरह से मैं बता दूंगा कि आप सिर्फ देखिएगा तो इसका आंसर तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, एकदम चंद सेकंड में बता दीजिएगा। ध्यान दीजिए। तो दो समांतर चतुर्भुजों का बराबर आधार, दो गो समांतर चतुर्भुज है और बराबर आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। ध्यान दीजिए, बीच में स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। बस आपको चित्र बनाना है। ठीक है, आपको लगता होगा कि सिर्फ समांतर चतुर्भुज का ही बता दिया है। नहीं, इससे पहले मैं सारा का सारा वृत्त से लेके, ठीक है, वृत्त चैप्टर से लेके हीरोन का सूत्र, रचना, प्रायिकता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सांख्यिकी, बहुपद, पोलिनोमियल जो जिसे पोलिनोमियल बोला जाता है, संख्या पद्धति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, सारा का सारा रेखा एवं कोण से लेके त्रिभुज, लगभग मैं सारा वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चतुर्भुज से लेके मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं। विज्ञान में कुछ हिसाब होंगे, केमिस्ट्री में भी हिसाब होगा, सारा का सारा मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं। वो भी क्या, एगो दूगो नहीं, इस किताब में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा मैं अपलोड कर दिया हूं। और ये एक ऐसा किताब है जो अभी कोई भी किताब बाजार में आएंगे इससे रिलेटेड ही रहेगा। इतना बना लीजिएगा तो सारा आपका सोल्व हो जाएगा। अगर इतना सोल्व आपका सही से नहीं हुआ तो कोई भी किताब ले लीजिए, नहीं होगा। तो ये किताब आप अगर समाप्त कर दिए तो क्लास 9 के एग्जाम आप हंसते हंसते दे दीजिएगा। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो समांतर चतुर्भुज, तो यहां पर बना दिए दो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज या त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर आधार, दोनों का आधार जो है बराबर है, लेकिन क्या बोल रहा है, एक ही समांतर रेखा, यानी एक ही समांतर रेखा और एक ही बराबर आधार होना चाहिए। तो ये जो बनेगा कहां पे बनेगा, यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसका नाम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ, तो लिख सकते हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये जो है किस तरह के त्रिभुज होगा इसका नाम आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान दीजिए, इसका नाम आप लिख सकते हैं इस तरह के, ये जो देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम लिख सकते हैं चतुर्भुज, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एरिया। एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया मीन्स हो जाएगा क्षेत्रफल। इस तरह रहेगा चतुर्भुज। इसका नाम लिख दी ए बी ई एफ। ए बी ई एफ बराबर है किसका, ए बी ई एफ बराबर होगा ई एफ सी डी। ए आर हो जाएगा चतुर्भुज ई एफ सी डी। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, ये जो क्षेत्रफल है कैसा, समांतर लिख सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा हो जाएगा समांतर, ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी चतुर्भुज ए बी ई एफ बटे हो जाएंगे चतुर्भुज ई एफ
सी डी, यानी ई एफ सी डी। कितना बार में? एक बार में। नीचे भी एक हो जाएगा, ठीक है, यानी 1:1 आंसर, ठीक है। तो 2 नंबर में ध्यान दीजिए, चित्र बनाइए और आंसर बनाइए। जैसे मैं बोले, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज बनाना है। एक ही आधार होना चाहिए और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक ही आधार जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए और इसी के बीच क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज। तो मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ एक खींच दिए तो ये भी हो जाएगा एक चतुर्भुज, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन आधार होना चाहिए एक। ये जो आधार देख रहे हैं एक ही आधार है ना? यहाँ पर, यहाँ जो देख रहे हैं आधार एक ही आधार है। इसका भी आधार हो गया, इसका भी हो गया, और यहाँ से यहाँ भी एक चतुर्भुज बन गया, देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये जो देख सकते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप नाम लिखे, पहले किसका नाम था? पहला जो त्रिभुज था ए बी, ठीक है, एक हुआ ए बी सी डी, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू। ये अलग हो गया, पी क्यू या सी डी भी जो भी लिख सकते हैं, ई एफ भी लिख सकते हैं। तो पहले का त्रिभुज क्या आपको बिल्कुल दिखाई देता होगा। पहले जो बनाए थे कौन त्रिभुज बनाए थे, या फिर दिमाग से हटाइए, ठीक है, समझना है आपको। पहले जो त्रिभुज बनाए थे किस पेन से बनाए थे? लाल पेन से। लाल पेन कहाँ से कहाँ था पहले बोलिए? लाल पेन है ए, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ है ए, यहाँ से यहाँ है ना ए बी। तो पहले लिखेंगे ए बी, मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ए बी हो गया, उसके बाद क्या है? सी। ये जो गया यहाँ से लाल था, अभी ऊपर जो चलाए तो काला हो गया था, सी। और क्या हो गया यहाँ से? डी। यहीं से यही ना था, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। का क्या हो गया? ये हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और जो बाद में जो बनाए, ठीक है, बाद में बनाए, क्या बनाए? ये वाला रेखा। तो ये क्या हो गया बोलिए? बी सी पी बी, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। पी ऊपर से जैसे लिखे ए बी सी डी, तो इसको लिख सकते हैं पी बी सी क्यू। यहां से ना पी बी सी क्यू, काला वाला यहीं से ना है, ध्यान दीजिए। आप नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बोलिएगा। यहां से यहां तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? पी बी सी क्यू, काला वाला, बस इतने करना है। एक बार लाल वाला लिखना है, एक बार काला वाला। काला वाला के नाम क्या है? पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल। दोनों क्या है? आपको कैसा लग रहा है? दोनों जो तस्वीर देखने में कैसा लग रहा है? यहाँ से यहाँ लाल इसी तरह के लग रहा है, और यहाँ भी खींच दिए तो ये भी क्या लग रहा है? उतने बड़ा लग रहा है। यानी काला वाला और लाल वाला दोनों क्या लग रहा है? एकदम सेम लग रहा है देखने में, लग रहा है ना? मेरा चित्र बनाने में थोड़ा सा बढ़ गया, वो अलग बात है, लेकिन सेम है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक ही आधार भी एक ही हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसा चित्र बनाए कि आधार भी दोनों का आधार हो गया और चतुर्भुज भी दो के बन गया, एगो काला एगो लाल, लेकिन आधार है एक ही आधार में। तो दोनों देखने में कैसा लग रहा है? एकदम सेम लग रहा है। सेम यानी बराबर लग रहा है। क्या लग रहा है? बराबर। तो इसको हिंदी से हम लिख सकते हैं बो रोमा का बोरो, बराबर। तो इसको अगर सोल्व करना है डिटेल बाय डिटेल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह समझा दिया कि आपको बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। आप सोल्व भी कर सकते हैं। चतुर्भुज पहले लीजिएगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालिएगा, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये जो देख रहे हैं क्या होता है? बराबर। तो इसका आंसर जो हो गया क्या हो जाएगा? एक ही आधार एक ही समांतर, क्या हो गया? बराबर हो गया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हो, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? ध्यान दीजिए, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज क्या हो जाना चाहिए? एक ही आधार, यानी ये वाला जो होगा एक ही आधार पर अगर हो गए तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, यानी ये जो देख रहे हैं ए बी सी डी हो गया, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, ठीक है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो जाएगा, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? तो लिख सकते हैं ए बी सी,
ठीक है, सही से चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, DEF, ध्यान दीजिए, EF आपको समझना है और इसको सोल्व करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक कैसा त्रिभुज है, दोनों का सेम आधार है, यानी त्रिभुज A आप यहाँ से भी यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आप बिल्कुल खींच दीजिए, तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींच दिए तो सबसे पहले क्या लिखना है, ABC, त्रिभुज ABC, यहाँ से खींचे है ना, त्रिभुज ABC यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या है, और DBC यानी D एक और खींच सकते हैं यहाँ से, DBC हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर खींच देंगे DBC, ये वाला हो गया, तो लिख सकते हैं DBC। सब जो है क्या है, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, हो गया। उसके बाद लिखना है एक ही आधार पर है समांतर रेखा, जिसका समांतर रेखा जो है, समांतर रेखा, ध्यान दीजिए, समांतर रेखा BC तथा AD के बीच में है, AD के बीच में है, यानी BC और किसके बीच में है, ध्यान दीजिए, AD, समांतर रेखा है ना। समांतर रेखा क्या हुआ, सामने का रेखा, ये दोनों। ठीक है, समांतर रेखा AD के क्या है, बीच में है, यानी बीच में स्थित है। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। दोनों का क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल। लेकिन आप जान सकते हैं कि ABCD जो है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, FBCD भी समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, यानी FBCD एक क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं त्रिभुज जो है ABC, यहां से यहां एक हुआ। ठीक है, अब देख सकते हैं ABC यहां से हुआ ना, इतने बड़ा हम खींचे, ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है। तब यहां से यहां इस तरह की तस्वीर बना ना, यहां पर बना दीजिए ABC, यहीं से खींचना है ABC, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, इतने बड़ा ना तस्वीर बना। अब क्या बन रहा है, बोलिए, ACE, यानी ABC तो बना ही, अब क्या बन रहा है, ACE में बोलता है, E तो यहाँ है ना, ACE सब मिलके क्या हुआ, एगो यहाँ पर, दोनों आधा आधा हो गया, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACE, ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर है समांतर चतुर्भुज। आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCE, यानी समांतर चतुर्भुज ABCE का क्या है, आधा है। क्या है, इसका जो है आधा होता है, यानी इसका जो हुआ ABCE, इसका क्या हुआ, आधा हुआ, एक टुकड़ा यहाँ पर हुआ। ठीक है, और एक टुकड़ा कहाँ हुआ, यहाँ पर, तो दोनों मिलके इसका क्या हुआ, ये जो हुआ आधा हुआ। आधा को हम लिख सकते हैं 1:2 आंसर। ठीक है, इसको अगर सही से मैं सोल्व करूंगा तो काफी और भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां तक आप बिल्कुल बनाइए, आपको मैं नियम के आधार पर बताया हूं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और बोलता है मैथ में आपका सारा वीडियो 20 मिनट 30 मिनट के हो जाता है, तो क्या मैं डायरेक्ट बना दूं और समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल गलत बात है। अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। आप देखें या ना देखें हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा सिद्धांत है कि कोई भी क्वेश्चन हो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हो। अगर मैं आज 5 तक बताया या आज 10 तक बताया तो उसके बाद मैं 11 से बताऊंगा या 6 से बताऊंगा, ये नहीं कि आज 4 को बता दिए छोड़ के 5 को बता दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। एक दिन एक हिसाब छूट गया तो एक लड़का ने कमेंट कर दिया था कि आपसे लगता है क्या नहीं बनता है जो नहीं बना है। ऐसा तो कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे किया तो मुझे बहुत भी ही खराब लगा और उसी दिन से मैं सारा का सारा हिसाब सोल्व कर रहा हूं। इसके बाद में विज्ञान का जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिसाब है मैं आपको उसको भी सोल्व करके ही बता दूंगा जो छूटा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं 4 नंबर में है ABC BDE, दो समबाहु त्रिभुज है। ABC और BDE दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ABC पहले लिखना है ABC दोनों, और क्या बोल रहा है DBC, ध्यान दीजिएगा बात को समझना है। BDE दोनों समबाहु त्रिभुज है, लेकिन फिर बोल रहा है यहाँ पर इस प्रकार है कि D को लिखना है BC के मध्य, मध्य मतलब होता है बीच, D को लिखना है BC के मध्य, मध्य मतलब बीच, तो D को यहाँ पर लिख दिए। और बोल रहा है कि आप बोल रहा है यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर बोल रहा है BDE दो समबाहु त्रिभुज है। BDE तो एगो अपना मन से यहाँ पर ई लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ई लिख दिए, यानी BDE भी हो गया और इसका बीच में भी हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, इसका क्या भाग है आप शॉर्ट में समझिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप समझिएगा, मान लीजिए आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से समझाता हूँ। AB जो है AR यानी क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्या हो गया क्षेत्रफल, ABC का क्या हो गया क्षेत्रफल। इसका कितना टुकड़ा है, मान लीजिए ये जो है पूरा बड़ा है, इतना बड़ा है, ये जो बना है छोटा छोटा का गो टुकड़ा लगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, DEF यहाँ पर कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। के टुकड़ा हुआ बताइए, यहाँ पर 1 टुकड़ा, यहाँ पर हो गया 2 टुकड़ा, यहाँ पर 3 टुकड़ा, यहाँ पर 4 टुकड़ा, यानी टोटल मिल के कितना हुआ 4 टुकड़ा। यानी कि ये जो त्रिभुज है पूरा इसका कितना है, यानी पूरा इसका 4 टुकड़ा किए तब बना। यानी इस त्रिभुज को ABC जो है यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा बड़ा छोटा त्रिभुज के गो लगा, बोलिए इतना बड़ा बड़ा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, यानी कि ये जो हुआ पूरा का 4/1 हुआ, यानी 4 अनुपात क्या हो गए, इसका आंसर हो जाएंगे कितना 4:1 आंसर। अब बिल्कुल समझ चुके हैं। अब लिखिएगा तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तब उसके बाद लिखिएगा DEF, एक बार इसका क्षेत्रफल, एक बार इसका क्षेत्रफल, सभी का जब क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/1 जो हो जाएगा किसके अनुपात में हो जाएगा, 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। या आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका से समझा दिए हैं, और आपको मैं नियम से बताया हूं, ये नहीं कि जैसे हुआ जैसे मन किया तैसे बता दिए, नहीं, आपको मैं नियम से बता रहा हूं कि ये जो हुआ का भाग हुआ 4 को, यानी 4:4। एगो ये पूरा त्रिभुज जो है इतना बड़ा बड़ा क्या गो लगा, 1 2 3 4, इस तरह मैं चित्र बना दिया कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो 4/1 हुआ, जिसे हम लिख सकते हैं 4:1 आंसर। तो ध्यान दीजिए।